हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी आदमी को गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम लोगों ने एक टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का ये अंतिम नियम है गैस-लुसेक के गैसीय आयतन का नियम। तो आइए इसको समझते हैं। बड़ा छोटा सा वीडियो होने वाला है। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बता दूं, इसके पहले जो भी नियम पढ़े, जैसे द्रव्यमांस का नियम कहिए, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रमण अनुपात का नियम, ये चारों जो नियम था उसका संबंध पदार्थ के तत्व के द्रव्यमान से था। लेकिन इस नियम का संबंध तत्व के आयतन से है। ये एक मेजर डिफरेंस है, एक बड़ी दोनों में ये डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। और बड़ा छोटा सा नियम आइए लिख देते हैं। नियत ताप एवं दाब पर क्या है नियम? जब गैसें आपस में अभिक्रिया करती हैं तो उनका आयतन सरल अनुपात में होता है। बस हो गया। गैसें जब अभिक्रिया करेगी तो उसका आयतन क्या होगा? सरल अनुपात में होगा। फिर इसमें एक लाइन और गैलुसेक ने जोड़ दिया। अच्छा ध्यान रखिएगा, नाम पर ही है गैलुसेक के। इस नियम का प्रतिपादन गैलुसेक ने ही किया। कहा कि अगर गैस अभिक्रिया करे और प्रतिफल गैस हो जाए तो उसका भी आयतन सरल अनुपात में होता है। यदि प्रतिफल भी गैस ही हो तो उसका आयतन भी सरल अनुपात, बहुत सिंपल है, अनुपात में ही होता है। इसको उदाहरण से हम आपको दिखाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। होता है। स्टूडेंट्स सोचते हैं कि इसको अंग्रेजी में भी लिख लिया, बहुत इजी है। एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर whenever gases react together, their volume bear in simple ratio जब गैसें आपस में अभिक्रिया करेंगी तो उनके आयतन क्या होगा? सिंपल रेशियो में होगा। एंड इफ प्रोडक्ट इज also gas, then their volume also be in simple ratio, their volume also be in simple ratio। बस सिंपल सा है स्टूडेंट्स, गैसें आपस में अभिक्रिया करेगी। हाँ, शर्त है समान ताप और दाब समान रहना चाहिए। गैसें जब अभिक्रिया करेंगी तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं। हो गया, बात खत्म। गैसें जब अभिक्रिया करती हैं तो आयतन उनके क्या होते हैं? सरल अनुपात में।
एक लाइन और इसमें जोड़ दिया गया बाद में कि यदि प्रतिफल भी गैस हुआ तो उसका भी आयतन सरल अनुपात में होता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि गैसें अभिक्रिया करती हैं तो आयतन सरल अनुपात में है या नहीं, और प्रतिफल गैस है तो उसका भी आयतन सरल अनुपात में है या नहीं। तो पहले इसको आप नोट करिए, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। इसके उदाहरण में काफ़ी कंसेप्चुअल बात है, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए ये है H2 और गैस है हाइड्रोजन, ये है क्लोरीन है Cl2, ये भी गैस है। अभिक्रिया किया और ये जो है HCl बना दिया 2HCl। तो हमें समझना है अगर ये भी गैस है कि ये सिंपल रेशियो में है या नहीं है। तो पहले इसको अणु के रूप में देखते हैं। देखिए ये स्टूडेंट्स, ये है हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिल के एक अणु बनाए हुए हैं। आप देख रहे हैं कितने अणु है ये? एक अणु। आप इसको कह सकते हैं कि ये एक आयतन है। इसके पहले कुछ गुना भाग नहीं किया, अब आइए ये है क्लोरीन। क्लोरीन के भी देखिए इसके अणु थोड़े बड़े होते हैं, हमने बड़ा बनाया, साथ में इसको सैडेट कर दिया ताकि आप अंतर कर पाएं कि ये क्लोरीन के अणु है। ध्यान दीजिए ये भी कितने अणु हुए? तो ये भी एक ही अणु है, मतलब एक आयतन। तो देखिए एक और एक, ये तो सरल अनुपात में हुआ ना। अब आइए प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं। इस प्रोडक्ट में देखिए 2 आयतन HCl बना, गैस। इसका मतलब कि एक अणु इसमें का और एक मिलकर के HCl बना। देखिए कैसे बना, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये देखिए ये है हाइड्रोजन और ये है थोड़ा बड़ा सा क्लोरीन, एक अणु बना, प्लस एक और ये हाइड्रोजन और ये एक बड़ा सा इसके तुलना में क्लोरीन। तो अब स्टूडेंट्स बताइए कितना अणु हुआ? आप देख रहे हैं 2 अणु, मतलब आप कह सकते हैं कितने आयतन है ये? 2 आयतन। अगर अनुपात की बात करें तो आप देखिए 1 अनुपात, आयतन का अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 2, यहाँ पर 2 हो गया ना। आप यहाँ पर भी देख सकते थे कुछ नहीं, माने 1 1 और ये 2 है, जो कि क्या है? जो कि एक सरल अनुपात है। इसका मतलब हुआ कि जो गेल-लुसाय का नियम है गैसीय आयतन का, वो सही है कि गैसें आपस में अभिक्रिया करती हैं तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं। और तो देखिए ये गैसें हैं दोनों, इनके आयतन बिल्कुल सरल अनुपात में हैं। अगर ये प्रतिफल भी गैस हो गया तो उसका भी आयतन सरल अनुपात में होता है। एक और उदाहरण देखते हैं, लेकिन आप इसको नोट कर लें स्टूडेंट्स। उसके बाद आइए स्टूडेंट्स एक और उदाहरण देखते हैं। ये N2 है, नाइट्रोजन है और गैस है। हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया, H2 है, ये भी गैस है, और बना क्या? एक तीसरा पदार्थ बना अमोनिया, ये भी गैस है। देखते हैं कैसे सरल अनुपात में है या नहीं है। पहले तो आप देखिए कि नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन है तो संतुलित कर दिया हमने, 2 लगा दिया। अब देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कितना हो गया, तो 3 दूनी के 6 हो गया, तो हमने यहाँ पर 3 लगा दिया। इसके अनुपात को देखने से पहले थोड़ा सा इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं कि कैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन अभिक्रिया करके और 2 अणु अमोनिया का निर्माण किया हुआ, तो इसके अणु की संरचना के आधार पर, चित्र के आधार पर। तो ये देखिए, ये है आपके लिए ये नाइट्रोजन के अणु, ये नाइट्रोजन के अणु हैं। और थोड़ा
चलिए ठीक है, ये नाइट्रोजन के अणु हो गए। कितने हैं अणु? एक अणु है, एक अणु, मतलब अगर आयतन में कहें तो एक आयतन। अब आइए, हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? तो 3 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये हाइड्रोजन के एक अणु, इसको मैं कलर करना चाहूंगा, एक अणु हुआ, प्लस लाइट की वजह से थोड़ी सी समस्या हो गई थी स्टूडेंट्स। देखिएगा फिर से बता देते हैं, नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के ये एक अणु हैं, ये इसमें 2 परमाणु हैं तो हमने ऐसे दिखला दिया, एक अणु मतलब एक आयतन हुआ। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ये है हाइड्रोजन के 3 अणु, तो देखिए एक अणु, 2 अणु, 3 अणु। हमने क्या किया, इसके अपेक्षा इसके परमाणु छोटा रखा और साथ ही साथ इसको शैडो कर दिया। अब मुझे देखना है, तो देखिए ये 3 अणु है, 1 2 3, 3 अणु का मतलब कितने आयतन हुआ इसका? 3 आयतन हुआ। अब हमको देखना है कि ये मिल के अमोनिया के 2 आयतन बनाता है, कैसे बना रहा है तो जरा इसको समझ आ जाए। तो देखिए अमोनिया में क्या है, एक नाइट्रोजन है, इसमें का परमाणु और 3 हाइड्रोजन का। इसका मतलब ये हुआ कि बंधन बनने से पहले ये दोनों टूट के अलग अलग होगा, ये सब पहले टूट जाएगा और टूट करके इसके 2 परमाणु, सॉरी इसके 3 परमाणु इसके 1 परमाणु से जुड़ेगा। तो आप ऐसे समझिए कि ये हो गया आपका नाइट्रोजन का परमाणु और इस नाइट्रोजन के परमाणु के साथ में 3 जो परमाणु है, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ परमाणु जुट गया। किसका? सॉरी ये हो गया आपका हाइड्रोजन के परमाणु। और इस तरह से देखिए ये हुआ अमोनिया के एक अणु हुआ। इसी तरह का एक और, तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में 3 गो परमाणु आप जोड़ लीजिए। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये कितना अणु हुआ? 2 अणु। देखिए एक अणु, ये NH3 हुआ, तो इस तरह के कितने अणु है? 2 अणु। तो 2 अणु मतलब कितने आयतन? 2 आयतन। इसी तरह से स्टूडेंट्स किसी भी यौगिक के बनने के बारे में आप सोच सकते हैं। मुझे याद है कि बचपन में जब 9th-10th के बच्चे होते हैं तो अक्सर पूछते हैं कि H2 और O2 मिला तो ये H2O कैसे बना दिया। आप इस आधार पे जरा उसको करने की कोशिश करिएगा, एकदम आपको कंफर्म पता। देखिए इसमें 6 गो हाइड्रोजन हो गया ना, ये आपका जो परमाणु है ये हाइड्रोजन का है, तो देखिए कितने लग गए? 6 परमाणु इसमें लग गए। और यहाँ पर कितने हैं? 6 हैं। इधर कितने थे? नाइट्रोजन 2 थे, तो देखिए यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है भी। उसी तरह से आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा और करके देखिएगा, आपको लगेगा कितना आसान है, बेवजह उसकी वजह से परेशान हो रहे थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए जरा हम लोग रेशियो देखते हैं। तो देखिए 1 3 और 2 ये सरल रेशियो हुआ, इसलिए आयतन का अनुपात, आयतन का अनुपात देखिए, तो 1 अनुपात ये 3 अनुपात 2, सिंपल रेशियो, एक सरल अनुपात है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट समझ रहे होंगे। ये चूँकि बेसिक चीज़ है तो बिल्कुल मेरी कोशिश है कि एकदम छोटी छोटी चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करूँ, साझा करूँ। अब देखिए फिर इसके बाद हम लोग एक नए वीडियो के साथ अगले टॉपिक में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अगर आपको ये सब चीज़ समझ में आती है, पसंद आता हो तो निश्चित रूप से आप शेयर करें, लाइक करें, मित्रों को बताएं। हम पूरी केमिस्ट्री जो 11 क्लास की आप लोग की पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे, एक एक टॉपिक और पूरे चैप्टर के साथ में। तो तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।